एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड हरियाणा करंट अफेयर। और हरियाणा करंट अफेयर जो हम करने लग रहे हैं वो आज करेंगे हम मई महीने के, मई 2025 के। देखो, जनवरी से लेकर जून 2025 तक की करंट अफेयर जरूर आएगी हरियाणा सीईटी पेपर के अंदर। ठीक है, तो आज हम देखो अप्रैल की क्लास डाल रखी है, अप्रैल 2025 की, और आज हम करेंगे मई 2025 की करंट अफेयर हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। नॉलेज हब के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आपको ज्वाइन कर लेना है। और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर नॉलेज हब सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए हरियाणा करंट अफेयर की इस क्लास में मई 2025 की हम इंपॉर्टेंट हरियाणा के करंट अफेयर इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस की हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है नीचे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहला प्रश्न है जो आज की क्लास का जो हम करने वाले हैं, और इसमें दिया है किस हरियाणवी ने 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके लंदन बुक और अमेरिका बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। एक हरियाणा का रहने वाले इसने सूर्य नमस्कार किया लगातार कितनी बार? 20,000 बार। और रिकॉर्ड किस में किया है? तो लंदन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, और एक है अमेरिका बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में। संदीप आर्य, संदीप धायल, अनमोल गर्ग या फिर राजेंद्र महिला? तो वो है संदीप आर्य। संदीप आर्य ने लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके लंदन बुक और अमेरिका वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। संदीप आर्य हिसार जिले के फरीदपुर गांव के संदीप आर्य जांगड़ा ने मई 2025 में गुजरात में स्थित सूर्य मंदिर मोढेरा में 20,000 लगातार सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? हिसार जिले का। मई 2025 में गुड़गांव में जो सूर्य मंदिर है मोढेरा में, वहाँ पर 20,000 सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और ये अब तक 6 बार सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने 5,000 किए थे, फिर 8,000 करे थे, फिर 10,000, फिर 12,000, फिर 15,000, और अब की बार कितने करे हैं? 20,000। हर बार ये नया रिकॉर्ड बना, खुद का रिकॉर्ड तोड़ के खुद ही नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये संदीप आर्य हिसार जिले के रहने वाले हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया है इंटरनेशनल रैंकिंग सीरीज 2025 में हरियाणवी पहलवान अंतिम पंघाल ने कितने किलो वर्ग में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है? इंटरनेशनल रैंकिंग सीरीज है 2025, उसमें अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल कितने किलो वर्ग में जीता है? 43 में, 47 किलो वर्ग, 50 का, या फिर 53 किलो वर्ग में? अंतिम पंघाल ने, तो ये इन्होंने जीता है 53 किलो वर्ग के अंदर, 53 किलो वर्ग के अंदर। और ये जो सीरीज हुई थी ये हुई थी मंगोलिया के उलान बतर में हुआ था। ये टूर्नामेंट जो थे, जो सीरीज हुई थी, मंगोलिया जो देश है उसके उलान बतर भी जगह है जो वहाँ पर हुई थी ये सीरीज। ठीक है, इंटरनेशनल रैंकिंग सीरीज में अंतिम पंघाल ने जीता गोल्ड मेडल 53 किलो वर्ग में। अगला है प्रश्न नंबर 3। हरियाणा के किस गांव में भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था? भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर हुआ था? पैरावर गांव में, मोरथली गांव में, गंगा हेटड़ी गांव में, या बीर बंगोली गांव में? तो भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जो राज्य स्तरीय समारोह हुआ था ये हुआ था पैरावर गांव में। कहाँ पर हुआ था? पैरावर गांव में। कहाँ पर है ये? रोहतक के अंदर है ये। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरावर गांव और रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। आगे है प्रश्न नंबर 4। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 के लिए किन्हें चयनित किया गया है? देखो, हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड और हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड, ये 2 अवार्ड दिए गए हैं। हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड और हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड। तो पहले देखेंगे हम हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2024। एक साथ ही 3 साल के अवार्ड दिए गए हैं, 2022 के, 2023 और 2024। 3 साल के पुरस्कार ये एक साथ अब 2025 के अंदर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड, और ये पूछा सबसे पहले 2024 का किसे दिया गया है? हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 ये दिया गया है डॉक्टर दीपक थंगन। डॉक्टर दीपक थंगन जो कहाँ पर है?
जो है RCB फरीदाबाद, और डॉक्टर अनिर्बन बसु जो है NBRC मानेसर, इनको दिया गया है। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 के लिए, दीपक और अनिर्बन को। अब जो हरियाणा विज्ञान जो पुरस्कार है, एक बार इसके बारे में देखें तो ये दिया जाता है उच्चतर शिक्षा विभाग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निर्देशालय द्वारा। हरियाणा विज्ञान पुरस्कार के अंदर क्या मिलता है, 5 लाख रुपए कैश मिलेंगे, एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा और ट्रॉफी आपको मिलेगी। 5 लाख रुपए तक का दिया जाएगा नगद इनाम। हरियाणा विज्ञान पुरस्कार 40 साल से अधिक व्यक्तियों को दिया जाता है, जो वैज्ञानिक है 40 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है उनको। जिनकी 40 से कम उनको दिया जाएगा हरियाणा युवा वैज्ञानिक जो पुरस्कार वो। ठीक है, हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये है हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार। तो इसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 40 साल से अधिक। 5 लाख रुपए मिलेंगे, प्रशस्ति पत्र मिलेगा और ट्रॉफी आपको दी जाएगी। तो दीपक और अनिर्बन इन डॉक्टर को मिले हैं, इनको मिले 2024 के लिए। 2023 में किसको मिला था, ये मिला था डॉक्टर सुदेश कौर खंडूजा जो IISER मोहाली की है, इनको मिला था 2023 के लिए। 2022 में किसको मिला था, डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर राजकुमार को, इनको 2022 के लिए हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको। ठीक है, 2022, 2023 और 2024, ये तीनों ही आपको याद रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 5, ये है हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड। युवा विज्ञान के लिए क्या कंडीशन है कि आपकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। 40 से कम है तो आगे युवा लगा दिया, नहीं तो हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार ही ये था। इन चारों में से किसको दिया गया है हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024, तो ये दिया गया है डॉक्टर जोगिंदर सिंह और डॉक्टर स्वाति सिंह। डॉक्टर जोगिंदर सिंह ये है IISER मोहाली, डॉक्टर स्वाति सिंह की बात करें तो ये है LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद। इन दोनों को दिया गया हरियाणा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। ठीक है, डॉक्टर जोगिंदर सिंह और डॉक्टर स्वाति सिंह, हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार में कितना मिलता है, 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी। और हरियाणा विज्ञान पुरस्कार उसमें मिलते 5 लाख और युवा वाले मिलता है 1 लाख रुपए। उम्र होनी चाहिए 40 साल से कम। ठीक है, 2023 की बात करें, 2023 के लिए किसको मिला है, वो मिला डॉक्टर परमवीर सिंह जो है NIT अगरतला में, और डॉक्टर चिराग जैन जो है IISc बेंगलुरु को। इन दोनों को 2023 के लिए दिया गया है हरियाणा युवा विज्ञान जो रत्न पुरस्कार है वो। 2022 के लिए मिला है डॉक्टर विनीत वशिष्ठ IIT गांधीनगर, और डॉक्टर विकास ये है वद्या इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, इनको दिया है। 22 के लिए मिला है डॉक्टर विनीत डॉक्टर विकास वशिष्ठ। 23 के लिए है डॉक्टर परमवीर सिंह और डॉक्टर चिराग जैन। ठीक है, और 24 की बात करें तो ये है डॉक्टर जोगिंदर सिंह और डॉक्टर स्वाति सिंह। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 का ये डिटेल में आपको समझा दिया है। 2022, 23, 24 तीनों साल का एक साथ अब 2025 में दिया गया, तो तीनों का आपको अलग अलग बता दिया है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 6, हरियाणा के किस शहर में गीता महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के देखो, गीता महोत्सव है ये हरियाणा से संबंधित है कुरुक्षेत्र में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था, मेलबर्न, कैनबरा, एडिलेड या सिडनी। तो ये आयोजित हुआ था सिडनी के अंदर। सिडनी के अंदर 2 दिवसीय ये प्रोग्राम चला था गीता महोत्सव का, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 3 और 4 मई 2025 को 2 दिवसीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया था। जियो गीता व ऑस्ट्रेलिया हरियाणा एसोसिएशन ने वहां की हिंदू संस्थाओं के साथ मिलकर 2 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन किया था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था 3 और 4 मई को। आगे प्रश्न नंबर 7, हरियाणा के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने घोड़े की हार्पिन्स बीमारी के लिए देश की सबसे प्रभावशाली वैक्सीन बनाई है। एक बीमारी है हार्पिन्स बीमारी घोड़ों की, इसके इलाज के लिए हरियाणा के किस संस्थान ने दवाई बनाई है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र या फिर राष्ट्रीय गो अभ्यारण्य अनुसंधान केंद्र। घोड़ों के अंदर जो हार्पिस बीमारी है इसके लिए जो वैक्सीन बनाई है ये किस अनुसंधान केंद्र ने बनाई है। तो ये जो बनाई है ये बनाई है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। ठीक है,
राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, इन्होंने ये वैक्सीन बनाई है। घोड़े के अंदर कौन सी बीमारी है? हार्पिन्स बीमारी, ये भी ध्यान रखना आपको। घोड़े के अंदर जो बीमारी है हार्पिन्स बीमारी, उसके लिए बनाई है ये राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। देखो घोड़े की बीमारी है और इसके अंदर नाम भी घोड़े का अश्व, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 8 दिया है, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? कौन हरियाणवी बनाए गए? हरियाणवी की बात हो रही है। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन से हरियाणवी बनाए गए हैं? ऑडी की जो इंडिया में फ्रेंचाइजी है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऑडी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? हरियाणवी कौन है वो? सैफाली वर्मा, दीपक कुमार, रानी रामपाल या फिर नीरज चोपड़ा? तो वो बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। भाला फेंक मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट ये ओलंपिक के। तो वो बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को एक उपाधि और मिली है, टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि इनको दी गई है। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी जो होती है, टीए जिसको बोलते हैं, उसके अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि इनको दी गई है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को। अगला है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की पूजा सिंह ने कौन सा मेडल जीता? देखो दो हैं, एक पूजा सिंह है और एक पूजा कोला है। तो पूजा सिंह, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? देखो जो अश्व अनुसंधान केंद्र है ये हिसार के अंदर है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में है। जो प्रश्न नंबर 7 का जो उत्तर आया था इसका, प्रश्न नंबर 7 का, ये कहाँ पर है? ये है हिसार के अंदर। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है हिसार के अंदर। तो प्रश्न नंबर 9 में जो पूजा सिंह ने कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। हरियाणा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की पूजा सिंह ने जीता है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 10। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? विकसित, ये है, क्या नाम है इसका? विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ से शुरू हुआ था? करनाल, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र। सीएम हरियाणा नायब सिंह सैनी ने ये शुरू करा था। कहाँ से शुरू करा था? ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से। विकसित कृषि संकल्प अभियान कुरुक्षेत्र से। प्रश्न नंबर 11, देखो इसमें भी सेम गेम है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर हो रही है? ये साउथ कोरिया के अंदर। यह है पूजा ओला, इन्होंने 1500 मीटर में कौन सा मेडल जीता? ये प्रश्न पूछा है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हो रही है साउथ कोरिया के अंदर, इसमें पूजा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था। पूजा ओला जो 1500 मीटर की दौड़ में शामिल है, इसने कौन सा मेडल जीता है? पूजा ओला ने। पूजा ओला ने जीता सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता है पूजा ओला ने। पूजा सिंह ने जीता था गोल्ड मेडल और पूजा ओला ने जीता रजत मेडल। फतेहाबाद जिले के बैजलपुर गांव की पूजा ओला ने साउथ कोरिया में आयोजित चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। रजत पदक जीता इन्होंने। पूजा ने 2018-19 के वडोदरा के 15वीं नेशनल यूथ चैंपियनशिप में 1500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। 2018-19 की बात हो रही है, वडोदरा में जो आयोजित हुई थी नेशनल यूथ चैंपियनशिप 1500 मीटर में, इसमें गोल्ड मेडल जीता था। और अब जीता इन्होंने सिल्वर मेडल साउथ कोरिया के अंदर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। आगे है प्रश्न नंबर 12। देखो अभी जो अलग अलग यूनिवर्सिटी थी उनके विषय हैं वो चेंज किए गए हैं, तो इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि रोहतक स्थित सुपैवा जो यूनिवर्सिटी है उसके नए कुलपति कौन बने हैं? SUPVA आपने सुना होगा, लक्ष्मीचंद की जो यूनिवर्सिटी है, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लक्ष्मीचंद जी के नाम पर, उसका जो म्यूजिक से संबंधित है उसमें। तो इसके जो नए वीसी कौन बने हैं? महावीर चौटाला, नीरज कुमार बैसेला, अमित आर्य या फिर आकाश जोशी? तो सुपवा जो है यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर, इसके वीसी बने हैं अमित आर्य। अमित आर्य ये हरियाणा के जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उनके मीडिया एडवाइजर भी रह चुके हैं ये डॉक्टर अमित आर्य।
डॉक्टर अमित आर्य ने 28 मई 2025 को रोहतक में स्थित, देखो यूनिवर्सिटी का पूरा नाम, दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स डीएलसी सुपुआ के कुलपति का कार्यभार डॉक्टर अमित आर्य ने। इन्होंने 1994 में BAG फिल्म्स के साथ अपने मीडिया करियर की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो जो सुपुआ यूनिवर्सिटी है इसके वीसी बने हैं डॉक्टर अमित आर्य। आगे है प्रश्न नंबर 13। इसमें दिया है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो सिरसा के अंदर है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो सिरसा में है, इसके नए वीसी कौन बने हैं? प्रोफेसर विनोद शर्मा, धीरज मोहन बनर्जी, डॉक्टर विजय कुमार या फिर बीना मोदी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर, तो इसके वीसी बने हैं डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर विजय कुमार इसके वीसी बने हैं। इसके अलावा एक और है स्किल यूनिवर्सिटी है जो पलवल के अंदर, विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी जो है पलवल के अंदर, उसके नए वीसी कौन बने हैं? वो बने हैं प्रोफेसर दिनेश कुमार। प्रोफेसर दिनेश कुमार को जो पलवल के अंदर यूनिवर्सिटी है, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो बोलते हैं, उसका नया वीसी बनाया गया है। प्रोफेसर दिनेश कुमार वही हैं जो पहले 2 बार गुड़गांव यूनिवर्सिटी के और 1 बार YMCA फरीदाबाद के वीसी रह चुके हैं, ये प्रोफेसर दिनेश कुमार। ठीक है, ये बने हैं पलवल जो यूनिवर्सिटी है विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी उसके। डॉक्टर विजय कुमार किसके बने हैं? चौधरी देवीलाल के। और डॉक्टर अमित आर्य बने हैं ये जो सुपुआ यूनिवर्सिटी है दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट्स की उसके बने हैं। ठीक है, ये 3 वीसी है जो आपको करवाए हैं, याद रखना है। आगे है प्रश्न नंबर 14। किस जिले में महाराणा प्रताप जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया था? महाराणा प्रताप जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का कहां पर आयोजन हुआ था? जींद, सिरसा, हिसार या फिर करनाल? तो ये हुआ था करनाल के अंदर। करनाल के अंदर कौन से गांव में? सालवन गांव के अंदर। कब हुआ था ये? 29 मई 2025 को महाराणा प्रताप जयंती पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुआ था करनाल डिस्ट्रिक्ट के सालवन गांव में। 29 मई 2025 को ये आयोजित किया गया था। अगला है प्रश्न नंबर 15। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 में हरियाणवी बॉक्सर नमन तंवर ने कौन सा मेडल जीता है? थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 हरियाणवी बॉक्सर नमन तंवर, इसने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज। तो इन्होंने जीता गोल्ड मेडल, नमन तंवर ने। ठीक है, नमन ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ये भिवानी के हालुवास गांव के रहने वाले हैं नमन तंवर, और इन्होंने थाईलैंड में आयोजित थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 में चाइना के बॉक्सर को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ठीक है, नमन तंवर ने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में भी भारत को पहला बॉक्सिंग मेडल दिलवाया था। 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें भी। आगे है प्रश्न नंबर 16। हरियाणा में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कौन सी योजना लागू करी है? गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना हरियाणा सरकार ने लागू करी है? गौ संवर्धन योजना, ई गौशाला योजना, गौ संरक्षण योजना या फिर कृषि सुदामा योजना? गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सरकार ने योजना शुरू करी है वो है गौ संवर्धन योजना, गौ संवर्धन योजना। और इस योजना के तहत प्रदेश का पहला जो बायोगैस का जो संयंत्र लगेगा वो लगेगा यमुनानगर के अंदर। कहने का मतलब क्या है? गौ संवर्धन योजना, जो गाय के गोबर है उससे गैस बनाई जाएगी, बायोगैस। ठीक है, ये कारखाना सबसे पहले कहाँ लगा है? यमुनानगर के अंदर लगेगा। आगे है प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रपति ने हरियाणा के किस जिले के हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? देखो, पेपर के अंदर पद्म पुरस्कार जितने भी हैं, चाहे खेल पुरस्कार हो, जिस भी हरियाणवी खिलाड़ी को मिले हैं, खासकर जो पैरा ओलंपिक से संबंधित है, जिसने पैरा जो प्लेयर्स हैं उनसे प्रश्न जरूर आएगा पेपर के अंदर। ये जो हरविंदर सिंह है ये भी पैरा ओलंपिक से संबंधित है, पैरा ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था, इसलिए इनको पद्मश्री 2025 दिया गया हरविंदर सिंह को। कहाँ से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है ये? जींद, पलवल, कैथल या फिर चरखी दादरी? तो हरविंदर सिंह के बारे में पढ़े तो ये है कैथल डिस्ट्रिक्ट के। कहाँ से है? कैथल डिस्ट्रिक्ट से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 मई 2025 को हरियाणा के कैथल के जो तीरंदाज हैं
ठीक है, तीरंदाज जो है हरविंदर को पद्मश्री से सम्मानित किया है। पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में गोल्ड मेडलिस्ट वाले पहले भारतीय है ये हरविंदर सिंह। कैथल डिस्ट्रिक्ट से हरविंदर, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर। हरविंदर सिंह गोल्ड मेडलिस्ट तीरंदाज है ये। प्रश्न नंबर 18 दिया है, राष्ट्रपति ने किस हरियाणवी को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए 2025 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। देखो, खेल के क्षेत्र में तो हमने ऊपर पढ़ा था प्रश्न नंबर 17 में। अब ये प्रश्न नंबर 18 है, ये कौन से क्षेत्र में है? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है और किसे मिला है? ये है डॉक्टर संतराम देसवाल को। डॉक्टर संतराम देसवाल को पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2025 में। किस क्षेत्र के लिए? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए। अब ये डॉक्टर संतराम देसवाल कौन है? ये सोनीपत के रहने वाले हैं, 70 वर्षीय लेखक हैं ये मूल रूप से तो झज्जर के खेड़गा गुजर गांव से हैं। फिलहाल ये सोनीपत के अंदर रहते हैं डॉक्टर संतराम देसवाल। इन्होंने साहित्यकार डॉक्टर चंद्र त्रिखा की प्रेरणा से हरियाणा संस्कृति और कला नामक रचना लिखी थी। कौन सी रचना लिखी थी इन्होंने? हरियाणा संस्कृति और कला नामक एक रचना लिखी थी डॉक्टर चंद्र त्रिखा की प्रेरणा से, डॉक्टर संतराम देसवाल को। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। आगे है प्रश्न नंबर 19, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 3 पोर्टल लॉन्च करे हैं? कौन से विभाग के 3 ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करे हैं ताकि भाई सारा काम ऑनलाइन हो जाए, ऑफलाइन कुछ ना हो। ऑनलाइन काम में पारदर्शिता ज़्यादा होती है। तो कौन सा विभाग है वो? खेल विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग या फिर आयुष विभाग? तो वो है आयुष विभाग। आयुष विभाग में 3 ऑनलाइन पोर्टल शुरू करे हैं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के अंदर आयोजित भव्य योग महोत्सव के दौरान। अब कौन कौन से 3 पोर्टल? पहला तो है ई मार्केट प्लेस पोर्टल। ई मार्केट प्लेस पोर्टल का मतलब ऑनलाइन सामान खरीदने बेचने। दूसरा है आयुष औषधि इन्वेंट्री पोर्टल और तीसरा है ई औषधि लाइसेंसिंग पोर्टल। ये 3 पोर्टल हैं जो ऑनलाइन शुरू करे हैं आयुष विभाग ने। ई मार्केट प्लेस पोर्टल, दूसरा है आयुष औषधि इन्वेंट्री पोर्टल और तीसरा है ई औषधि लाइसेंसिंग पोर्टल। ये 3 पोर्टल हैं जो आयुष विभाग के ऑनलाइन करे गए हैं। आगे है प्रश्न नंबर 20, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने नॉर्वे में आयोजित विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है? विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 जो हुई थी नॉर्वे के अंदर, इसमें किस हरियाणवी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? अक्षय प्रजापति, लक्ष्य कुंडू, दिलीप नारंग या उन्मुक्त जैन? तो वो है लक्ष्य कुंडू। विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाला लक्ष्य कुंडू है। हरियाणा के हिसार जिले के खैरी गांव के रहने वाला पावर लिफ्टर लक्ष्य कुंडू ने नॉर्वे के ड्रेमन शहर में आयोजित विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता। विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं लक्ष्य कुंडू। लक्ष्य कुंडू ने नॉर्वे के ड्रेमन शहर के अंदर आयोजित हुई थी विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025। गोल्ड मेडल जीता है लक्ष्य कुंडू ने। हिसार के ये रहने वाले हैं और गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 21, हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो वो बने हैं टीवीएशन प्रसाद। टीवीएशन प्रसाद रिटायर्ड IAS हैं ये हरियाणा के, और ये फिलहाल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर हुए थे अभी। ठीक है, ये हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं टीवीएशन प्रसाद, जिनको हरियाणा का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। कब बनाए गए थे? 26 मई 2025 को। 26 मई 2025 को इनको बनाया गया है। आगे है प्रश्न नंबर 22, हरियाणा में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की निगरानी हेतु रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? देखो, जो कचरा उठाने वाली गाड़ी है ना, जो घर से कचरा उठा के ले जाती है शहरों में, तो उसकी निगरानी के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल। ये पोर्टल क्या है? इससे ये पता लगेगा कि जो कूड़े वाली गाड़ी जो आनी है वो कहाँ है, कब तक अपने पास आ लेगी। ठीक है, और एक मोबाइल ऐप भी इन्होंने लॉन्च करी है। तो किसने लॉन्च करी है? तो ये करी है सीएम हरियाणा नायब सिंह सैनी ने।
ठीक है, इसका मतलब क्या, जो कूड़े की गाड़ी जो होती है शहरों में, उसका पता लग जाएगा आपकी गाड़ी कहाँ है, आपके घर के आसपास कब तक आएगी। अगला है प्रश्न नंबर 23, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में सचिन यादव ने जैवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता है। देखो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जो सचिन यादव हो वो किस खेल से संबंधित है। तो सचिन यादव का संबंध किससे है, जैवलिन थ्रो से है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में सचिन ने कौन सा पदक जीता जैवलिन में, सिल्वर मेडल, रजत पदक। और ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी चैंपियनशिप साउथ कोरिया के अंदर। साउथ कोरिया के गुम्मी में आयोजित जैवलिन थ्रो में 85.16 मीटर का थ्रो करके रजत पदक जीता है सचिन यादव ने। ठीक है, यह है प्रश्न नंबर 23 का। आगे है प्रश्न नंबर 24, हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए किन कार्यालयों का पुनर्गठन शुरू किया है। जो पब्लिक सर्विस जो होती है, लोगों को जो आमजन को जो सेवाएं होती हैं उनमें सुधार करने के लिए किन कार्यालयों का पुनर्गठन शुरू करा है। भू सुधार कार्यालय, सरल केंद्र जो होते हैं, राजस्व कार्यालय या फिर ग्रामीण शहरी कार्यालय। तो वो कार्यालय है राजस्व कार्यालय, जो रिवेन्यू ऑफिस जो होते हैं। रिवेन्यू ऑफिस के अंदर सारा काम जो होता है हमारा जो आमजन का, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, राजस्व कार्यालय। प्रश्न नंबर 25 दिया है, हरियाणा की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 752 ग्राम, 951 ग्राम, 1105 ग्राम या 1349 ग्राम। तो वो है 1105 ग्राम। ठीक है, यानी कि लगभग 1 किलो से 100 ग्राम फालतू प्रतिदिन का। 2023-24 में हरियाणा ने 1,22,20,000 टन दूध का उत्पादन किया था। 1,22,20,000 टन दूध का उत्पादन किया था, लगभग 1.25 करोड़ टन दूध का। हरियाणा के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.34 गुना है। यानी कि पूरे भारत में दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति की है वो 471 ग्राम और हरियाणा वालों के 1105 ग्राम। ठीक है, 1105 ग्राम। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत सामान्य दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर तथा गरीब परिवारों के दूध उत्पादकों को 10 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जाती है। एक योजना है ये, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना। जो नॉर्मल परिवार है उनको 5 रुपये प्रति लीटर और जो गरीब परिवार है उनको 10 रुपये प्रति लीटर दूध पे सब्सिडी दी जाती है। प्रश्न नंबर 26 है, डिजिटल पुलिसिंग और गवर्नेंस में कौन सा राज्य लगातार टॉप पर रहा है। डिजिटल पुलिसिंग और गवर्नेंस यानी कि जो पुलिस होती है, जो ऑनलाइन जो काम करते हैं पुलिस के जो भी पोर्टल है, उसके तहत कौन सा राज्य लगातार टॉप पर है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो वो है हरियाणा सरकार। हरियाणा पुलिस लगातार टॉप पर है। अक्टूबर 2024 से प्रदेश ने प्रगति डैशबोर्ड पर लगातार 100% अंक हासिल किए गए। कौन सा डैशबोर्ड है, प्रगति नाम से, जो डिजिटल अपराध ट्रैकिंग में शीर्ष प्रदर्शन को दर्शाता है। जून 2021 से पिछले 46 महीनों में राज्य ने 35 बार शीर्ष स्थान हासिल कर निरंतर प्रभावी और पारदर्शी पुलिसिंग की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है ये हर समय पोर्टल। हरियाणा पुलिस का एक पोर्टल है हर समय पोर्टल, जो नागरिक सेवाओं के लिए सेवा का अधिकार डैशबोर्ड पर 10 में से 10 अंक प्राप्त कर रही है। ठीक है, हर समय पोर्टल ये हरियाणा पुलिस का एक पोर्टल है। हर समय पोर्टल जो ऑनलाइन जो सेवाएं होती है नागरिक सेवाएं उनके लिए। ठीक है, इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 दिया है, हरियाणा के किस जिले में मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती 2025 के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती 2025, मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर, तो इनके जयंती दिवस के अवसर पर कहाँ पर एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद या फिर पंचकुला। तो वो प्रोग्राम आयोजित किया गया था कुरुक्षेत्र में, देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन पर। अगला है प्रश्न नंबर 28। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा के चलना। प्रश्न नंबर 28 पेपर में आने की 99% संभावना है इसकी। प्रश्न दिया है कि हरियाणा में पात्र कलाकारों को पेंशन देने के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। जो भी कलाकार हैं उनको पेंशन देगी हरियाणा सरकार। तो कौन सी योजना चलाई गई है।
पहला ऑप्शन है पंडित सूरजभान कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, दूसरी है पंडित दयाचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, तीसरी है पंडित राम मेहर कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, चौथी है पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक योजना। कलाकारों को पेंशन देने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी गई है? तो वो योजना है पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। ये योजना क्या है? इसके तहत पात्र कलाकारों को हर महीने 10,000 रुपये तक का मानदेय मिलेगा। यानी कि सरकार जो भी कलाकार है, जो भी इनकी कंडीशन लगा रखी है, भाई क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, पात्र कलाकार हैं, उनको 10,000 रुपये पर महीना सरकार पेंशन देगी, कलाकारों को देगी। नाम क्या है योजना का? पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। अब इसके लिए क्या क्या नियम है, कंडीशन है? तो इसके लिए कलाकार की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए और उसे कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 60 साल से कम उम्र होनी चाहिए और 20 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। अगर कलाकार की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है तो 10,000 रुपये मिलेंगे। 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपये वार्षिक है तो उसको मिलेंगे 7,000 रुपये। बाकी सभी को कुछ नहीं मिलेगा। जिसकी 3 लाख से ज़्यादा ऊपर है उनको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये है पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। आगे दिया है प्रश्न नंबर 29 और इसमें है कि हरियाणा में किस जगह पर टीले की खुदाई में बुद्ध स्तूप के समय की 2 मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। यानी कि अभी खुदाई चल रही है और किस टीले की खुदाई हुई है जहां पर बौद्ध धर्म के जो स्तूप हैं उनकी 2 मूर्तियां मिली हैं। राखीगढ़ का टीला, स्याहवाड़ या बीड बरबरान या अग्रोहा का टीला। तो अग्रोहा टीला जो है हिसार के अंदर, यहाँ पर खुदाई के दौरान अनेक बौद्ध धर्म से संबंधित और भी पुराने तत्व जो मिले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जो बौद्ध स्तूप जो है उनकी 2 मूर्तियों के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं अग्रोहा टीले में। आगे है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 दिया कि हरियाणा के किस विभाग ने 1 मई 2025 को आहार मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च करी है? आहार मित्र मोबाइल ऐप किसने लॉन्च करी है, यानी किस विभाग ने लॉन्च करी है? गृह विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग या फिर खाद्य विभाग। ये 4 विभाग आपको दे रखे हैं और इसमें से आपको ये बताना कि आहार जो मित्र ऐप है ये किसने लॉन्च करी है। तो ये करी है श्रम विभाग। ठीक है, जो श्रम विभाग जो दे रखा ऑप्शन सी पे, इसने ये आहार मित्र ऐप लॉन्च करी है। किस किसने ऐड है इसमें? एक तो है HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दूसरा है HSAMB, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। और तीसरा है जो लोकल पंचायत है वहाँ की, वो 3 मिलकर। ठीक है, HSIIDC प्लस HSAMB, इन्होंने मिलकर जो है आहार मित्र एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। ठीक है, ये है खाना खिलाने के लिए। प्रदेश में कुल 196 अटल किसान मजदूर कैंटीनों का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अगस्त 2025 तक कैंटीनों की संख्या 200 तक और अगले 2 वर्षों में 600 तक पहुंचाने की घोषणा करी है। अटल किसान मजदूर कैंटीन की बात हो रही है ये। ठीक है, फिलहाल 196 है और कुछ समय बाद अगस्त तक 200 हो जाएंगे और अगले 2 सालों में 600 इनकी करने की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 31 दिया है, पोलैंड में आयोजित जानुस कुसोची रुकी यानी कि जेके मेमोरियल टूर्नामेंट 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? जेके मेमोरियल टूर्नामेंट 2025 जो पोलैंड में हुआ था, इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? और इसमें जीता है सिल्वर मेडल। जेके टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। लेकिन एक है दोहा डायमंड लीग। दोहा डायमंड लीग ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 प्लस का थ्रो किया था। जेवलिन थ्रो जो था 90.23 मीटर का किया था। अपनी लाइफ में पहली बार 90 से ऊपर का जेवलिन थ्रो किया था नीरज चोपड़ा ने। इतना करने के बाद भी इनकी 2nd रैंक आई थी। फर्स्ट पर कौन था? जर्मनी का वेबर, उसने किया था 91.06 मीटर। ठीक है, जर्मनी के वेबर ने 91 मीटर करा था, नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर का थ्रो करके 2nd यानी कि सिल्वर मेडल जीता था दोहा डायमंड लीग में भी। और जेके मेमोरियल टूर्नामेंट है, इसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल ही जीता नीरज चोपड़ा ने। आगे है प्रश्न नंबर 32, राज्य स्तरीय महर्षि कश्यप जयंती समारोह का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है?
महर्षि कश्यप जयंती समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया है? कैथल, जहांगीरपुर, फतेहाबाद या फिर पनवाली। तो ये किया गया है कैथल के अंदर। महर्षि कश्यप जयंती कहाँ मनाई गई? हरियाणा में कैथल के अंदर। कैथल जिले के लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी थी। इसके दौरान सीएम सैनी ने प्रदेश में एक सरकारी संस्थान का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखने की भी घोषणा करी है। कैथल के अंदर ये प्रोग्राम हुआ था, राज्य स्तरीय प्रोग्राम महर्षि कश्यप जी की जयंती पर, ठीक है। और सीएम ने कहा है कि एक सरकारी संस्थान का नाम भी महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जाएगा। प्रश्न नंबर 33 दिया है, किस राज्य ने भूजल में कमी से निपटाने के लिए AI संचालित जल संसाधन एटलस 2025 लॉन्च किया है? AI संचालित जल संसाधन एटलस 2025 लॉन्च किसने करा है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो ये लॉन्च करा है हरियाणा ने। हरियाणा ने लॉन्च करा है। मई 2025 में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण HWRA, हरियाणा वाटर रिसोर्स एसोसिएशन अथॉरिटी, हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी ने हरियाणा जल संसाधन एटलस 2025 लॉन्च किया। हरियाणा जल संसाधन एटलस 2025 लॉन्च किया है, जो कि हरियाणा में हिसार स्थित HARSA हरियाणा स्पेस जो है केंद्र सेंटर जो है उसमें हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग सेंटर के सहयोग से एक AI संचालित भूस्थानिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हारसैक की सहायता से लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य वास्तविक समय स्थापित अंतर्दृष्टि के माध्यम से हरियाणा में तेजी से घटते जल भंडार की निगरानी, प्रबंधन और संरक्षण करना है। तो ये किस राज्य ने करा है? हरियाणा ने। क्या नाम है इसका? हरियाणा जल संसाधन एटलस 2025 HWRA ने लॉन्च किया, हरियाणा वाटर रेगुलेशन अथॉरिटी ने, ठीक है। ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 34 दिया है, करनाल की जो शूटर है साइजा ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? ISSF जो है वो शूटिंग का है, ठीक है। तो शूटिंग वर्ल्ड कप जो चल रहा है जूनियर वर्ल्ड कप 2025, इसमें कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज? तो इसने जीता है सिल्वर मेडल। जर्मनी में ये चल रही है, ठीक है। इसमें स्कीट इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है साइजा ने, करनाल से। साइजा ने 60 शॉट के फाइनल में 51 निशाने सफलतापूर्वक लगाए और ब्रिटेन की फोबर बोर्डलेस कोर्ट के बाद दूसरे स्थान पर है। उन्होंने 53 शॉट लगाए। 2024 में आयोजित हुए एशियन चैंपियनशिप में साइजा ने गोल्ड मेडल जीता था। 2024 में एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और अब जीता है सिल्वर मेडल वर्ल्ड कप के अंदर। आगे है प्रश्न नंबर 35। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2025 में हरियाणा के सुमित अंतिल ने F64 भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स की बात हो रही है। ये पैरा मतलब जो हैंडीकैप है उनके लिए। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2025 में हरियाणा के जो सुमित अंतिल हैं, सुमित अंतिल, देखो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो ये है भाला फेंक से। सुमित अंतिल का संबंध किससे है? भाला फेंक से संबंधित है। तो इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में कौन सा मेडल जीता है? तो वो जीता है गोल्ड मेडल। ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है स्विट्जरलैंड के नोटविल शहर में। स्विट्जरलैंड के नोटविल शहर में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री टूर्नामेंट 2025 में 2 बार के पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके सोनीपत के सुमित अंतिल ने 72.34 मीटर थ्रो के साथ F64 भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जो टूर्नामेंट है कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है स्विट्जरलैंड के नोटविल शहर के अंदर। गोल्ड मेडलिस्ट है हरियाणा के सोनीपत के सुमित अंतिल। आगे है प्रश्न नंबर 36। कौन हरियाणवी इंग्लैंड में सबसे युवा डिप्टी मेयर बना है? इंग्लैंड में सबसे युवा डिप्टी मेयर कौन बना है? दिनेश रावल, तुषार दहिया, दीपक गढ़वाल या फिर संजीत भारद्वाज? तो वो बना है तुषार दहिया, सबसे युवा डिप्टी मेयर। 22 वर्ष तुषार दहिया इंग्लैंड में सबसे युवा भारतीय मूल के डिप्टी मेयर बने हैं। LST बोरहेमवुड टाउन काउंसिल ने उन्हें 21 मई को डिप्टी मेयर नियुक्त किया है। तुषार दहिया मूल रूप से सोनीपत के खरखोदा के रहने वाला है, ठीक है, तुषार दहिया। अगला है प्रश्न नंबर 37। हरियाणा के किस जिले के डॉक्टर वजीर चंद गोयल ने
ताइवान में 11वीं वर्ल्ड मास्टर गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। कहने का मतलब है कि डॉक्टर वजीर चंद गोयल जो है, इन्होंने ताइवान में 11वीं वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो डॉक्टर वजीर चंद गोयल कहाँ से है? सोनीपत, महेंद्रगढ़, पंचकुला या फिर कैथल। तो डॉक्टर वजीर चंद गोयल जो है ये है पंचकुला से। पंचकुला के डॉक्टर वजीर सिंह गोयल ने 80 साल की उम्र में ताइवान में 11वीं वर्ल्ड मास्टर गेम्स 2025 में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उन्होंने 200 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीते हैं, डॉक्टर वजीर चंद गोयल। प्रश्न नंबर 38 है, कौन हरियाणवी ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा शूटर बन गए हैं? यानी कि है तो ये हरियाणा से, अब ऑस्ट्रेलिया में रहने लग गए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे युवा शूटर बन गए हैं अमित जानी, नरेंद्र टंडी, सामर्थ्य सांगवान या अनमोल जाजूदा। तो ये है सामर्थ्य सांगवान। सामर्थ्य सांगवान सामर्थ्य सांगवान ने 18 से 24 मई 2025 तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। यह चैंपियनशिप 12 से 18 साल के बच्चों के लिए थी। सामर्थ्य अब ऑस्ट्रेलिया का सबसे युवा शूटर बन गए हैं और उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में 4था स्थान मिला था। इनके पिता ये चरखी दादरी के रहने वाले हैं और इस समय ये देखो इनका मूल है चरखी दादरी का पैतावास गाँव, ठीक है। और अब रहते कहाँ पर? ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 39। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मई 2025 में किस जिले में जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया? जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन मई 2025 में सीएम ने कहाँ पर किया? रोहतक, सिरसा, हिसार या फिर करनाल। तो वो किया था करनाल के अंदर। करनाल के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 21 मई 2025 को करनाल में राज्य की पहली अत्याधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। इस अकादमी का उद्देश्य जेल कर्मियों को सुधार, पुनर्वास और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो कहाँ पे ओपन करा है ये जेल प्रशिक्षण अकादमी? करनाल के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 40। हरियाणा सरकार ने प्रदेश को भविष्य सक्षम बनाने के लिए किस नाम से नया विभाग बनाया? देखो भविष्य की बात हो रही है, प्रदेश के भविष्य वगैरह के हिसाब से कौन सा नया डिपार्टमेंट बनाया है? डिपार्टमेंट ऑफ ऑल, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, डिपार्टमेंट ऑफ एआई। तो वो डिपार्टमेंट बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, हरियाणा सरकार ने बनाया है। हरियाणा को भविष्य में सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नामक एक नया विभाग बनाया है। यह विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नवीनतम तकनीकों द्वारा विकास की संभावनाओं की तलाश करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के विजन 2047 के अनुरूप $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहल, तकनीकी दूरदर्शिता और एकीकृत नीति बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। देखो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर एक नया डिपार्टमेंट बनाया और इसमें होगा फ्यूचर हरियाणा का, यानी कि क्या क्या हमें करना है वो सारी प्लानिंग इसके हिसाब से करेगा। ये डिपार्टमेंट बनाया है। हरियाणा का जो विजन 2047 है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का, उस पर यह काम करेगा। एआई, क्वांटम कंप्यूटर और रोबोटिक्स जैसी नई टेक्निक पर यह काम करेगा। अगला है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 में दिया है कि हरियाणा के किस जिले के शहीद मेजर आशीष धोंचक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा है। मेजर आशीष धोंचक कहाँ के रहने वाले हैं? पानीपत, जींद, करनाल या फिर पलवल। तो ये है पानीपत से। अनंतनाग में 13 सितंबर 2023 को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान मेजर आशीष शहीद हो गए थे। इनको शौर्य चक्र से नवाजा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। पानीपत के ये रहने वाले हैं। अगला है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को अखिल भारतीय संवित अनुसंधान परियोजना द्वारा मूंग अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र से सम्मानित किया गया है? मूंग के लिए, मूंग का जो अनुसंधान में एक उत्कृष्ट कार्य किया है इन्होंने, कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं ये? चौधरी चरण सिंह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है वो, MDU रोहतक, लुआस यूनिवर्सिटी या फिर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार, इनको अवार्ड दिया गया है मूंग के अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य हेतु।
प्रश्न नंबर 43 दिया है, पानीपत की सिमी ने जॉर्डन में एशियाई सीनियर जिजुत्सु चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? एशियाई सीनियर जिजुत्सु चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज? दोनों जीता ब्रॉन्ज मेडल। मूल रूप से पठानकोट की रहने वाली और फिलहाल ये रह रही है पानीपत के मॉडल टाउन में। सीमा कुमार उर्फ सिमी ने जॉर्डन में आयोजित 9वीं एशियाई सीनियर जिजुत्सु में 70 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। आगे है प्रश्न नंबर 44, हरियाणा के किस पुनर्विकसित अमृत स्टेशन का प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है? एक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सातरोड, कलानौर, तोसाम या फिर मंडी डबवाड़ी? तो वो है मंडी डबवाड़ी। मंडी डबवाड़ी जो अमृत योजना है जो स्टेशन की, उसके तहत इसका जीर्णोद्धार हो रहा है और जिसका उद्घाटन किया था पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 मई 2025 को सिरसा जिले के पुनर्विकसित अमृत स्टेशन मंडी डबवाड़ी का उद्घाटन किया है 22 मई 2025 को। प्रश्न नंबर 45 अगला, देश में दूसरा सुजुकी पावर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? जो सुजुकी का जो एक तो है गुड़गांव के अंदर, दूसरा कहाँ पर बनाया जाएगा? खरखोदा, रतिया, सफीदो या फिर नारनौल? तो ये बनाया जाएगा सोनीपत के खरखोदा के अंदर। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 20 मई 2025 को सोनीपत के खरखोदा में अपना दूसरा विनिर्माण संयंत्र की हवन यज्ञ के साथ आधारशिला रखी है सोनीपत के खरखोदा के अंदर। 100 एकड़ में ये बनेगा, इसमें 25 एकड़ पर निर्माण इकाई होगी। पहले चरण में इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 7.5 लाख यूनिट होगी। इसका संचालन 2027 से शुरू हो जाएगा। अभी ये बनाने लग रहे 2027 से संचालन शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने शुरू कर देंगे। सुजुकी मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड खरखोदा सोनीपत के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 46, औद्योगिक विवादों को शीघ्र अतिशीघ्र निपटाने के लिए हरियाणा में कितने जो लेबर कोर्ट हैं, श्रम न्यायालय संचालित होंगे? भाई जो भी मामले हैं औद्योगिक इंडस्ट्री से संबंधित तो लेबर कोर्ट खोले जाएंगे। तो हरियाणा में कितने खोलेंगे? 15, 18, 26 या फिर 31? तो हरियाणा के अंदर कितने लेबर कोर्ट खोले जाएंगे? 26 खोले जाएंगे, 26। कहाँ कहाँ पर? ये 12 नए जिलों में नए श्रम न्यायालय स्थापित होंगे। कहाँ कहाँ पर होंगे? पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद और मेवात में 12 नए श्रम न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। टोटल खुलेंगे 26, तो 12 अलग अलग जिलों में खुलेंगे। ये 12 तो नए श्रम न्यायालय यहाँ पर खुलेंगे। अब प्रश्न नंबर 47 दिया है, महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत मई 2025 तक हरियाणा के कितने गांवों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी जा रही है? देखो, महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कितने गांव हैं जिनको 24 घंटे बिजली दी जा रही है? तो ये है 5877 गांव। 5877 गांव हैं। हरियाणा में मई 2025 तक महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 5877 गांवों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई करी जा रही है। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा सरकार की महारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, महारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015 को। किसने करी थी? जो सीएम थे उस समय मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने करी थी। कहाँ से शुरू हुई थी महारा गांव जगमग गांव? ये योजना शुरू हुई थी कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से। कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से 1 जुलाई 2015 से ये योजना शुरू हुई थी, महारा गांव जगमग गांव। उस समय सीएम थे जो मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इसका उद्घाटन करा था। कितने गांव आ चुके टोटल जहां पर 24 घंटे लाइट है? 5877 गांव में। प्रश्न नंबर 48 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहां पर स्थित सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र परिसर में ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया है? कहने का मतलब है कि ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर कहां पर है? उजीना, मोरथली, समालखा या फिर साणवास? ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर, ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर ये है समालखा के अंदर।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 19 मई 2025 को पानीपत जिले के समालखा में स्थित सेवा आश्रम एवं ग्राम विकास केंद्र के परिसर में ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया। 19 मई 2025 को पानीपत के समालखा में। प्रश्न नंबर 49, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगा के चलना। प्रश्न नंबर 49 पेपर में आने की 99% संभावना है। हरियाणा ने वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने की बात कर रहे हैं, यानी कि 2025 को किस रूप में मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्ष। 2025 को किस रूप में मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2025 को किस रूप में मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक प्रश्न यहाँ से भी आएगा। किससे संबंधित है ये है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 से। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में हरियाणा कौन से नंबर पर रहा मेडल में? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में तो हरियाणा रहा था दूसरे नंबर पर। अब अगर ब्रीफ में देख ले खेलो इंडिया यूथ गेम, तो खेलो इंडिया यूथ गेम सबसे पहले ध्यान रखना बिहार के अंदर हुए थे 4 मई से लेकर 15 मई तक। 4 मई से लेकर 15 मई तक 12 दिन ये बिहार के अंदर हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के अंदर। हरियाणा था इसमें दूसरे नंबर पर। 39 गोल्ड, 27 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 117 मेडल जीते थे हरियाणा ने। हरियाणा था सेकंड नंबर पर। पहले नंबर पर था महाराष्ट्र, 158 मेडल जीते थे। और तीसरे नंबर पर था राजस्थान, 60 मेडल जीते थे। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे 2025 बिहार के अंदर हुए थे। हरियाणा सेकंड, महाराष्ट्र फर्स्ट और राजस्थान थर्ड नंबर पर था। 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो क्या था? वो था खेल के रंग बिहार के संग। खेल के रंग बिहार के संग और शुभंकर था गज सिंह। गज मतलब हाथी, सिंह मतलब शेर। गज सिंह इसका शुभंकर था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। लोगो था खेल के रंग बिहार के संग। बिहार के अंदर इनका आयोजन हुआ था मई के अंदर। ठीक है, 4 मई से लेकर 15 मई तक इनका आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। पहले पर महाराष्ट्र, दूसरा पर हरियाणा, तीसरे पर राजस्थान था। ये सारी बात आपको ध्यान रखने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा पेपर के अंदर एक। प्रश्न नंबर 51 दिया है कि हरियाणा ने हर साल किस तारीख को मेगा सिविल डिफेंस ड्रिल का आयोजन किया जाएगा? यानी कि जैसे अब जो पाकिस्तान पर अटैक किया था उससे पहले मॉक ड्रिल वगैरह हुई थी सब जगह, तो हरियाणा सरकार ने घोषणा करके अब हम हर साल किया करेंगे जो सिविल डिफेंस जो ड्रिल है मॉक ड्रिल वो हर साल किया करेंगे। तो कौन सी डेट को करेंगे हर साल? 1 मई, 7 मई, 15 मई या फिर 23 मई? तो वो आयोजन किया जाएगा 7 मई को। 7 मई को वो किया जाएगा हर साल। अगला है प्रश्न नंबर 52। हरियाणा में बेंचा उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 या 4000 रुपये? तो वो दी जाएगी 1000 रुपये। बेंचा से क्या है? ये हरित खाद को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ताकि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो और हरित खाद को बढ़ावा मिले। हरियाणा सरकार 1000 रुपये प्रति एकड़ जो है वो देगी, आर्थिक सहायता देगी। प्रश्न नंबर 53 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 53 जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के जीवन पर आधारित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, उपराष्ट्रपति जो हमारे उनके जीवन पर कहानी है ये जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इसका विमोचन किसने किया? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक का विमोचन जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जीवन पर आधारित है। बंडारू दत्तात्रेय, नायब सैनी, मनोहर लाल या फिर कैप्टन अभिमन्यु? तो इसका उद्घाटन किया ये था जो गवर्नर है हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 9 मई 2025 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखित उनके जीवन पर आधारित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी है ये। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका विमोचन किया है। कहाँ पर हुआ था ये समारोह? दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में। दिल्ली जो स्थित है महाराष्ट्र सदन में हुआ था ये प्रोग्राम।
प्रश्न नंबर 54 दिया है, दिल्ली हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला AI आधारित डिजिटल PET CT स्कैनर लगाया गया है। AI आधारित डिजिटल PET CT स्कैनर किस जिले में लगाया गया है? उत्तर भारत की बात हो रही है ये, यानी कि हरियाणा के किस जिले में? गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल या फिर चरखी दादरी? तो ये लगाया है गुड़गांव के अंदर। काम क्या है इसका? कैंसर की शुरुआती पहचान को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए, कैंसर जो है उसको सुरक्षित पहचान करने के लिए शुरू से पता लग जाएगा इसके कैंसर है और इसकी सुरक्षा कैसे होगी, तो उसके लिए ये AI आधारित डिजिटल PET CT स्कैनर गुड़गांव के अंदर लगाया गया है। और इसका नाम भी रखा है इन्होंने, इसका नाम है ओमरी लिजेंट। ओमरी लिजेंट इसका नाम है, जो तैयार किसके द्वारा किया गया है? GE हेल्थ केयर के द्वारा तैयार किया गया है। ओमरी लिजेंट नाम का डिजिटल स्कैनर है, GE हेल्थ केयर द्वारा ये तैयार किया गया है और महाजन इमेजिंग एंड लैब्स में इंस्टॉल किया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 55 है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह का संबंध हरियाणा के किस गांव से है? जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी थी तब सामने आई थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, तो इनका संबंध हरियाणा के किस गांव से है? सबरवाल गांव, मंगाड़ी गांव, बापोड़ा पे प्रभुवाड़ा? तो ये है भिवानी के पापोड़ा गांव से। भिवानी के बापोड़ा गांव की ये बहू है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। प्रश्न नंबर 56 दिया है कि किस राज्य के साथ मिलकर हरियाणा सरस्वती नदी पुनरुत्थान पर कार्य करेगा? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलना। प्रश्न नंबर 56 भी देखो, अब ये मत बोलना कि भाई मई की करंट अफेयर में ही 4 इंपोर्टेंट बता दे। 4 इंपोर्टेंट का मतलब कि पेपर अगर 4 शिफ्टों में होगा तो हर शिफ्ट में एक प्रश्न आएगा मई की करंट अफेयर में से। किस राज्य के साथ मिलकर हरियाणा सरस्वती नदी पुनरुत्थान पर कार्य करेगा? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। देखो, सरस्वती नदी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा और लास्ट में राजस्थान में चली जाती है। तो हिमाचल प्रदेश इस ऑप्शन में है नहीं, तो कौन काम करेगा मिलकर? राजस्थान काम करेगा। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो बनाया जाएगा सरस्वती नदी का जो रास्ता वो बनाएगा इसरो और डेनमार्क सरकार की एक्सपर्ट टीम के जरिए नदी के वास्तविक बहाव क्षेत्र का जो चैनल है वो तैयार किया जाएगा। पहले जो नदी बहती थी उसके हिसाब से जो वास्तविक जो बहाव क्षेत्र है उसका चैनल तैयार किया जाएगा। इसरो प्लस डेनमार्क सरकार की एक एक्सपर्ट टीम इसमें साथ देगी। ठीक है, हरियाणा प्लस राजस्थान मिलकर सरस्वती नदी के पुनरुत्थान पर काम करेंगे। प्रश्न नंबर 57 है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के 2021 के स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार हरियाणा में मातृ मृत्यु दर 110 से घटकर कितनी हो गई है? मातृ मृत्यु दर का मतलब जब बच्चे को जन्म लेते समय जो माता की मौत होती है वो घटकर पहले 110 से कितनी हो गई? अब हो गई 106। 106। प्रश्न नंबर 58 दिया है कि एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग 2025-26 में हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में किसको अवार्ड मिला है? हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ जो विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का अवार्ड किसे मिला है एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च रैंकिंग के अंदर? MDU, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी या फिर लास्ट में है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है महेंद्रगढ़ के अंदर? इनमें से किसको मिला है ये सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का अवार्ड? तो ये दिया गया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया गया है। प्रश्न नंबर 59 है, कौन हरियाणवी जो नेवी की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है? हरियाणा से संबंध है, इंडियन नेवी के अंदर फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है, कौन है? निकिता चौधरी, दिव्या वर्मा, अंजलि वर्मा या फिर कुमारी कांता? तो ये है दिव्या वर्मा। दिव्या वर्मा कहाँ की है? चरखी दादरी जिले के भागवी गांव की बहू है ये। लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई है। ये अंडमान और निकोबार कमांड के पोर्ट ब्लेयर स्थित INS उत्कर्ष में तैनात है और INS 318 स्क्वाड्रन की डोर्नियर पायलट है। दिव्या शर्मा है ये नेवी के अंदर पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई है। ड्यूटी कहाँ फिलहाल? अंडमान निकोबार कमांड में पोर्ट ब्लेयर स्थित INS उत्कर्ष पर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 60 दिया है कि हरियाणा के किस जिले की ईशिता सांगवान ने मई 2025 में NDA की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया? NDA के पासिंग आउट का मतलब डायरेक्ट लेफ्टिनेंट। ईशिता सांगवान है हरियाणा से, किस जिले से है? दादरी, महेंद्रगढ़, रोहतक या फिर रेवाड़ी? तो ये है चरखी दादरी जिले से। तो ये हमने प्रैक्टिस जो तैयारी करी है मई 2025 के करंट अफेयर की।
अप्रैल, मई, जनवरी से लेकर जून तक की सारी 6 महीने की करंट अफेयर आपको करवा दी जाएगी। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो यूट्यूब पर नॉलेज हब सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आज की क्लास में हमने करा है मई 2025 की हरियाणा की करंट अफेयर, जो हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीईटी का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो जनवरी से लेकर जून तक की करंट अफेयर जरूर आएगी। उसमें 1 बाय 1 आपको सारी करंट अफेयर आज करवा दी जाएगी धीरे धीरे। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।